ये तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है। खुदा की कसम अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता है तब भी कोई किसी का बाप काला बाग नहीं बना है। कोई काला बाग डैम बनाने की बात करेगा तो हम मरना भी जानते हैं और बहुत कुछ करना जानते हैं। किसी कीमत पे हमें काला बाग डैम मंजूर नहीं। 2022 में आने वाले फ्लड से पाकिस्तान को टोटल $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। जी हाँ, $30 बिलियन। इनको अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 6.5 खरब रुपए बनते हैं। इससे पहले भी आने वाले मुख्तलिफ सैलाबों में पाकिस्तान खरबों रुपए बहा चुका है और इन खरबों के नुकसान की मेन वजह है पाकिस्तान में डैम्स की कमी। इसके अलावा हर साल दरियाए सिंध का 31 मिलियन एकड़ फीट फ्रेश वाटर, जिसकी वैल्यू $29 बिलियन बनती है, बगैर यूज हुए समंदर में जाया हो जाता है। इसकी भी वजह है डैम्स की कमी। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर छोटे बड़े 150 डैम्स हैं, जो कि पाकिस्तान की जरूरत का सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर कर सकते हैं, जबकि इंडिया 170 दिन और अमेरिका 900 दिनों का पानी स्टोर कर सकता है। अगर देखा जाए तो 1976 में तरबेला डैम मुकम्मल होने के बाद से आज तक पाकिस्तान ने कोई एक भी बड़ा डैम मुकम्मल नहीं किया। काम तो बहुत से डैम्स पे हो रहा है और काफी अरसा से हो रहा है, जैसा कि दियामेर भाषा डैम पे काम हो रहा है, जो कि 2028 में जाके मुकम्मल होगा। इसी तरह काला बाग डैम पे भी 1979 में काम शुरू होना था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख देगा, और सिर्फ इसी एक डैम की वजह से पाकिस्तान की स्टोरेज कैपेसिटी 30 दिन से बढ़कर 45 से 50 दिन तक हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसी काला बाग डैम को बनाने के लिए 1979 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से $25 मिलियन की ग्रांट मिली। इसके बावजूद भी सियासी एतराजात की वजह से आज तक काम शुरू नहीं हो सका। इस वीडियो में पहले ये जानते हैं कि आज तक इस डैम को बनाया क्यों नहीं जा सका और इसको बनाने पे मुख्तलिफ प्रोविंसेस को क्या एतराजात थे। इसके बाद फिर जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये डैम बन जाता तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी कास्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता, हर साल सैलाबों से होने वाले नुकसानात में कितनी हद तक कमी आती और इस डैम के बनने से एग्रीकल्चर में कितनी बेहतरी आनी थी। इस डैम पे होने वाले इतराजात की अगर बात करें तो इस पे सबसे पहला इतराज केपी के स्पेशली ANP यानी कि अवामी नेशनल पार्टी को था कि अगर ये डैम बना तो नौशहरा शहर डूब जाएगा। उसकी वजह यह है कि दरियाए काबुल नौशहरा के बिल्कुल सेंटर से गुजरता है और अटक सिटी के पास जाके दरियाए सिंध से मिलता है, और जो काला बाग डैम बनना था वो इस अटक सिटी से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में बनना था। और काला बाग डैम के इनिशियल डिजाइन के मुताबिक जब इसको मैक्सिमम लिमिट तक भरा जाएगा तो इसकी हाइट सी लेवल से 925 फीट होगी, और इस डैम का रिजर्वायर यानी कि जहां पानी स्टोर होगा उसकी लेंथ 80 किलोमीटर होगी। मतलब जिस जगह ये रिजर्वायर एंड होगा वहां से नौशहरा का फासला तकरीबन 100 किलोमीटर बनता है, और नौशहरा की जो सबसे निचली जगह है उसकी हाइट सी लेवल से 935 फीट है, यानी कि डैम की मैक्सिमम हाइट से सिर्फ 10 फीट ज्यादा। इसलिए इतराज ये किया गया था कि जब डैम मैक्सिमम लिमिट तक भर जाएगा तो पानी के बैक वाटर इफेक्ट से दरियाए काबुल का लेवल भी बढ़ेगा, जो कि नौशहरा और उसके आसपास के एरिया को डबो सकता है। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक ने एक्सपर्ट्स की मदद से एक डिटेल सर्वे किया तो मालूम हुआ कि नौशहरा को काला बाग डैम से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि काला बाग डैम की मैक्सिमम लिमिट 925 फीट है, तो पाकिस्तान इससे ज्यादा तो पानी स्टोर करेगा नहीं, और अगर इतना पानी भी डैम में मौजूद रहे तो भी नौशहरा की सबसे निचली जगह इससे 10 फीट ऊंची है। और दूसरी बात यह है कि पानी का मैक्सिमम लेवल भी सितंबर से अक्टूबर के बीच सिर्फ 3 से 4 हफ्तों के लिए ही होगा, बाकी पूरा साल लेवल काफी नीचे होगा। इसके बावजूद भी नौशहरा के लोगों के खदशात को दूर करने के लिए डैम के डिजाइन को तब्दील करके उसकी मैक्सिमम लिमिट 925 की बजाय 915 फीट की गई, जिससे डैम और नौशहरा की ऊंचाई में जो 10 फीट का फर्क था वो 20 में तब्दील हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डैम की ऊंचाई तब्दील करने के बाद नौशहरा को डैम से कोई भी नुकसान होना तकरीबन नामुमकिन है। अब आप सोचेंगे कि नौशहरा तो फिर भी डैम से कुछ न कुछ दूर था, लेकिन अटक तो सिर्फ चंद किलोमीटर के ही फासले पर है, इसलिए इसका नुकसान तो नौशहरा से भी ज्यादा हो जाना था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अटक शहर सतह समंदर से तकरीबन 1160 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि काला बाग डैम मैक्सिमम 915 फीट की ऊंचाई तक ही जाना था। इसलिए अटक के नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और नौशहरा के लिए भी ANP और दूसरे चंद लोगों के एतराजात में कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हमारे पॉलिटिशियंस लोगों से सच्चाई छुपाते हैं और बिलावजह ही उन्हें डरा कर सिंपैथी गेन करने के लिए उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि उनका जो लीडर है वो उनके लिए मर मिटने को भी तैयार है। काला बाग डैम पे दूसरा एतराज पीपल्स पार्टी और सिंध को था कि अगर ये डैम बना तो सिंध को पानी कम मिलेगा और सिंध डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर सिंध के इस एतराज को समझने की कोशिश की जाए तो हकीकत इसके बिल्कुल उलट सामने आती है, क्योंकि डैम बनने से सिंध को पानी कम नहीं बल्कि ज्यादा मिलेगा। मंगला और तरबेला डैम जब नहीं बने थे तो सिंध को हर साल तकरीबन 35 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता था, लेकिन इन दोनों डैम्स के बनने के बाद सिंध को पानी की कमी नहीं बल्कि ज्यादा, यानी कि 35 की बजाय 45 मिलियन एकड़ फीट मिलने लगा। दरअसल होता कुछ यूं है कि हर साल पाकिस्तान में सारे दरियाओं और नहरों का कुल मिलाकर ऑन एवरेज
145 मिलियन एकड़ फीट पानी अवेलेबल होता है। इस पानी में से 102 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और 12 मिलियन एकड़ फीट के करीब एवापोरेट हो जाता है या फिर फसलों को लगाते हुए कुछ न कुछ ज़ाय हो जाता है, और बाकी 31 मिलियन एकड़ फीट साफ पानी दरिया सिंध के रास्ते समंदर में ज़ाय हो जाता है। और इस टोटल पानी यानी कि 145 मिलियन एकड़ फीट का सिर्फ 18% सर्दियों में आता है, जबकि बाकी 82% जून जुलाई से लेकर सितंबर और अक्टूबर के बीच होता है। मतलब जून जुलाई से लेकर सितंबर और अक्टूबर के बीच हर साल सैलाब की ही सूरत हाल होती है। तो इस कालाबाग डैम ने करना यह था कि सैलाब के दिनों में 6 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करता, और सर्दियों के सीजन में जब पूरे मुल्क में पानी की कमी होती है तो उस डैम से 6 मिलियन एकड़ फीट पानी रिलीज होता, जिससे पूरे मुल्क का फायदा होता और सबसे ज्यादा फायदा सिंध का ही होना था। इसके अलावा सिंध का दूसरा एतराज था कि डैम बनने से जब दरिया सिंध में पानी कम होगा तो सी वाटर इंट्रूजन होगी। सी वाटर इंट्रूजन को सिंपल वर्डिंग में आप यूं समझ लीजिए कि जिस जगह दरिया और समंदर मिलते हैं वहां दोनों तरफ से फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक फोर्स फ्रेश वाटर यानी कि दरिया के पानी की होती है, जबकि दूसरी तरफ समंदर का पानी भी एक फोर्स लगाता है। अगर तो दरिया के पानी की फोर्स ज्यादा हो तो वो समंदर के पानी को परे धकेल देता है, जिससे आसपास की आबादी और फसलों को फायदा होता है। लेकिन अगर समंदर के पानी की फोर्स ज्यादा हो और दरिया का पानी कम हो जाए तो समंदर का साल्ट वाटर दरिया के फ्रेश वाटर में मिक्स हो जाता है, जिससे उस जगह दरिया का पानी और आसपास के एरिया की जमीन किसी काम की नहीं रहती। सिंध के भी यही खदशात थे कि डैम के बनने से जब दरिया का पानी कम हुआ तो सी वाटर इंट्रूजन की वजह से ठट्ठा और बदीन के डिस्ट्रिक्ट्स को काफी नुकसान होगा। लेकिन जब इस हवाले से 2004 और 2005 में इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने एक स्टडी कंडक्ट की तो उसमें ये बात सामने आई कि हर साल दरिया सिंध का सिर्फ 8.8 मिलियन एकड़ फीट पानी भी समंदर में रिलीज किया जाए तो भी सी वाटर इंट्रूजन को रोका जा सकता है, जबकि दरिया सिंध का तो हर साल 31 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में जाता है। और अगर कालाबाग डैम बन भी जाता है तो वो तो सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फीट पानी ही स्टोर करेगा, बाकी 25 मिलियन एकड़ फीट तो फिर भी समंदर में ही जाएगा, जो कि सी वाटर इंट्रूजन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा है। ये सारी डिटेल सुनने के बाद आपको समझ आ चुकी होगी कि केपीके और सिंध के पॉलिटिशियंस के एतराजात बिला वजह ही हैं, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट पे इमोशनल होकर टांग अड़ाने की बजाय अकल से काम लेके इसको बनने दिया जाता तो पाकिस्तान को 3600 मेगावाट सस्ती तरीन बिजली मिलती, जिसकी कास्ट मैक्सिमम 2.5 से 3 रुपए पर यूनिट होती, जबकि अब यही बिजली पाकिस्तान थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए पाकिस्तान को हर साल 20 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। और इस 3600 मेगावाट बिजली को बनाने के लिए कुल मिलाकर पाकिस्तान को हर साल $4 बिलियन खर्च करने पड़ते हैं। हर गुजरते दिन के साथ मंगला और तरवेला डैम की भी पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि दरिया का पानी जब पहाड़ों से आता है तो उसके साथ रेत, पत्थर और बहुत सी जड़ी बूटियां भी होती हैं, जो कि डैम की तह में वक्त के साथ साथ जमा होती रहती हैं, इसलिए डैम की पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तरवेला डैम जब 1976 में बना था तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 9.6 मिलियन एकड़ फीट थी, जबकि अब 33% से भी ज्यादा कम होकर 6.4 मिलियन एकड़ फीट रह गई है। इसी तरह मंगला डैम की भी स्टोरेज कैपेसिटी पहले से काफी कम हो गई है, जिसका नुकसान यह है कि हर आने वाले साल में सैलाब के दिनों में सैलाब ज्यादा होगा और पानी की कमी वाले सीजन यानी कि विंटर में पानी की मजीद कमी होगी। जबकि अगर कालाबाग डैम बन जाता तो इस नुकसान पे भी काबू पाया जा सकता था। हर 8-10 साल बाद आने वाले सैलाबों में जो अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है, डैम बनने के बाद या तो बिल्कुल ना होता या फिर ना होने के बराबर ही होता। इस डैम के ओवरऑल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो हर साल पाकिस्तान को इतना फायदा होता कि 8 से 9 सालों में इस डैम की कास्ट निकल आती।